नमस्कार, ये है सनातनी आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। सनातनी आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, परशुराम भगवान श्री हरि के 10 अवतार में से एक हैं। वह दीर्घायु हैं, जिनकी उपस्थिति सनातन धर्म ग्रंथों में वर्णित चतुर्युग के 3 युगों में मिलती है। त्रेता युग में परशुराम का जन्म ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि के यहाँ उनकी पत्नी रेणुका के गर्भ से हुआ था। भारतीय पौराणिक इतिहास से रूबरू हुए सभी लोगों ने कभी न कभी परशुराम जी के बारे में एक बात ज़रूर सुनी होगी कि परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। उन्होंने बार बार अकेले ही क्षत्रिय वीरों का नाश किया। श्री रामचरितमानस में परशुराम जी का प्रसंग है, जिसमें ये कहा गया है कि उन्होंने पृथ्वी से हैहय वंश के क्षत्रियों एवं उनके सहयोगियों का 21 बार नाश किया था। पृथ्वी पापाचारी क्षत्रियों से खाली हो गई तो विभत्स घटना के बाद परशुराम ने पृथ्वी को कश्यप मुनि को दान कर दिया। उसके बाद से परशुराम का पृथ्वी पर रहना वर्जित हो गया था। परशुराम जी को भगवान का आवेशावतार या क्रोधावतार भी माना जाता है। उनके बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी माँ तक का गला काट दिया था। राक्षस राज रावण को भी उन्होंने बंदी बना लिया था। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि त्रेता युग में हैहय वंश के क्षत्रियों की मनमानी से पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ गया था। इसी वंश में 1000 हाथों वाला राजा सहस्त्रार्जुन हुआ था। उसका वास्तविक नाम कार्तवीर्य अर्जुन था, जिसे गुरु दत्तात्रेय से 1000 भुजाएं वरदान स्वरूप मिली थी, इसलिए उसे सहस्त्र बाहु कहा जाता था। वह बड़ा बलशाली था। उसने राक्षस राज रावण को भी हरा दिया था और उसे बंदी बना लिया था। एक बार वह ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आया, उन्हें अपमानित करके वहाँ से चला गया। जमदग्नि के पुत्र परशुराम को पता चला तो उन्होंने सहस्त्र बाहु को उसी की महिषमती नगरी में जाकर मार डाला। क्या थी उनके इस क्रोध की वजह? सहस्त्र बाहु के गुस्साए पुत्रों ने परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। परशुराम जब तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्हें अपने पिता की हत्या की सूचना मिली। फिर उन्होंने सहस्त्र बाहु के पुत्रों, उनके सगे संबंधियों समेत हैहय वंश का समूचा नाश करने का संकल्प लिया। वह अकेले ही फरसा लेकर उन्हें मारते चले गए। परशुराम ने रक्त की नदियां बहा दी। ऐसा कुल 21 बार किया, तब जाकर उनके प्रतिशोध की अग्नि शांत हुई। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।